प्रिय भक्तों, हमारी सनातन परंपरा केवल देवी देवताओं की पूजा मात्र नहीं, बल्कि एक दिव्य विज्ञान, गहन अध्यात्म और सूक्ष्म चेतना का अद्भुत संगम है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो केवल भगवान विष्णु की निद्रा की नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की अदृश्य गति, ऊर्जा संतुलन और कॉस्मिक इंजीनियरिंग की कहानी है। ये कथा है भगवान श्री हरि विष्णु की 4 महीने की योग निद्रा की। एक ऐसी दिव्य अवस्था जिसमें सृष्टि के अदृश्य सूत्र, समय की गति, देवताओं की व्यवस्था, प्रकृति की लय और मानव जीवन की स्थिरता यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड को समझने की एक दिव्य दृष्टि है। आइए चले एक आध्यात्मिक यात्रा पर विष्णु की योग निद्रा के गहन रहस्यों की ओर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु के 4 महीनों तक सोने की कथा अत्यंत रहस्यमय और रोचक है। इसे योग निद्रा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब देवशयनी एकादशी होती है, तभी श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यह निद्रा कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक रहती है। कहते हैं असुरों और दैत्यों के अत्याचारों को नियंत्रित करने, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने और सृष्टि चक्र को सुचारू रूप रखने हेतु भगवान विष्णु को यह योग निद्रा आवश्यक होती है। इस समय वे अपने दिव्य तेज को समाहित कर ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों को संतुलित करते हैं। इसी अवधि में देवी लक्ष्मी उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। देवता तथा ऋषि मुनि तपस्या और व्रतों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ताकि जब वे जागृत हो तो पुनः संसार में सुख, शांति और धर्म की स्थापना करें। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवगण मिलकर करते हैं। यही कारण है कि चतुर्मास के इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे विवाह आदि वर्जित रहते हैं, क्योंकि विश्व की रक्षा करने वाला पालनकर्ता स्वयं विश्राम कर रहा होता है। उसकी योग निद्रा ही ब्रह्मांड के संतुलन की वह अदृश्य डोर है जो सृष्टि को विनाश से बचाए रखती है। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कंधों पर सृष्टि के संचालन का भार आ गया था। ब्रह्मा सृष्टि करते थे और विष्णु पालन करते थे, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि वही विष्णु जो अनंत ब्रह्मांड के पालन करता है, वे 4 महीनों के लिए अचानक सो क्यों जाते हैं, और वो भी साधारण निद्रा में नहीं, बल्कि ऐसी योग निद्रा में जिसके रहस्यों में सृष्टि का गहनतम विज्ञान और ब्रह्मांड की अदृश्य धड़कनें छिपी हैं। कहा जाता है कि एक समय असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि तीनों लोगों भू, भुआ और स्वर्ग पर उनका अधिकार जमने लगा। इंद्रदेव को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया, देवताओं की पूजा बंद हो गई, यज्ञ हवन रुक गए, धरती पर अधर्म का अंधकार गहराने लगा और त्राहि त्राहि मच गई। तब देवता भय और आशंका से व्याकुल होकर शिव सागर की ओर भागे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शांत मुद्रा में योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने करबद्ध होकर विष्णु से प्रार्थना की, हे श्री हरि, संसार में अधर्म का घना अंधकार छा गया है। दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वे लोक व्यवस्था को चूर चूर करने पर तुले हैं। हमारी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनका स्वर गहन और गंभीर था। उन्होंने कहा, देवगण, हर युग की अपनी एक लय होती है, किंतु अब समय आ गया है कि मैं अपनी सारी शक्ति को अंतर्मुख करूं। मैं 4 माह तक योग निद्रा में प्रवेश करूंगा, क्योंकि इस अवधि में ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां असंतुलित हो जाती हैं, जिन्हें संतुलित करने के लिए मुझे अपनी चेतना भीतर खींचनी होती है। पर निश्चित रहो, मेरा ये निद्रा भी जगत के कल्याण के लिए ही होती है, और इस बीच तुम्हारे कष्ट हरने का दायित्व भगवान शिव, देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा को सौंपता हूँ।
विष्णु के यह वचन सुनकर देवता तो शांत हुए, परंतु उनके मन में गहन प्रश्न गूंजते रहे कि आखिर विष्णु की निद्रा ही क्यों ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अनिवार्य है। क्षीर सागर, जहाँ विष्णु योग निद्रा करते हैं, कोई साधारण जल निधि नहीं बल्कि चेतना का महासागर है। पुराणों में कहा गया है कि क्षीर सागर में अनंत दिव्य तरंगे निरंतर कंपन करती रहती हैं। यह कंपन ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम ऊर्जा बिंदुओं का केंद्र है और यहीं पर भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजते हैं। शेषनाग स्वयं अनंत ऊर्जा और सृष्टि की आधारशिला के प्रतीक हैं, जिनके सहस्र फणों से निकलने वाली दिव्य अग्नि ही ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को संतुलन बनाए रखती हैं। जब विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तब वे अपनी सारी दिव्य शक्तियों, मनोबल, प्राणबल और आत्मबल को भीतर खींच लेते हैं। उनका श्वास मंद हो जाता है और उनके रोम रोम से एक दिव्य ऊर्जा क्षीर सागर में प्रवाहित होती है। ये सूक्ष्म ऊर्जाएं सृष्टि में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को शिथिल कर देती हैं और कहा जाता है कि यदि भगवान विष्णु 4 माह तक योग निद्रा में न जाए तो ब्रह्मांड का चक्र असंतुलित हो सकता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल विकृत हो सकती है। पृथ्वी पर भयानक प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, रोग और अकाल फैल सकते हैं। उनकी यह योग निद्रा आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होती है, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवोत्थानी एकादशी तक रहती है। इसी 4 माह की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जो केवल विष्णु के विश्राम का समय नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के ऊर्जा संतुलन, ग्रहों की चाल, प्रकृति की लय और जीवन के सूक्ष्म रहस्यों की पुनर्संरचना का काल होता है। और ये वही गहन योग निद्रा है जिसमें श्री हरि संसार की अनदेखी शक्तियों को नियंत्रित करते हुए सृष्टि की डोर को टूटने से बचाए रखते हैं, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि विष्णु का शयन वास्तव में जगत के लिए सबसे बड़ी जागरूकता है। 4 महीनों तक देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। उनके कोमल हाथों से श्री हरि के चरण दबाती हैं और मधुर भजन गाती हैं, जिससे क्षीर सागर की लहरियाँ भी जैसे तालमेल झूमने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब पृथ्वी पर विवाह, गृह प्रवेश, नूतन कार्य जैसे शुभ कर्म वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि पालनकर्ता स्वयं अपनी चेतना को अंतर्मुख करके सृष्टि की अदृश्य शक्तियों को संतुलित करने में लीन होते हैं। यदि ऐसे समय में कोई बड़ा कार्य किया जाए तो उसका परिणाम स्थिर नहीं रहता। पुराणों में कहा गया है कि जब जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब ब्रह्मांड में स्थिरता आती है, ग्रहों की चाल स्थिर हो जाती है, प्रकृति जैसे विश्राम में चली जाती है। मानव जीवन में संयम, साधना और आत्मचिंतन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग शक्ति से उन सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करते हैं जिन्हें सामान्य नेत्रों से देख पाना असंभव है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि इस काल में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर पड़ जाता है। ब्रह्मांडीय किरणें बिना किसी अवरोध के पृथ्वी पर सीधी गिरने लगती हैं और यह विष्णु योग की योग निद्रा ही वह अदृश्य ऊर्जा जाल है जो इन सभी गहन प्रभावों को संतुलित रखता है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि ना मैं केवल जागृत अवस्था में ही जीवित रहता हूँ और ना ही निद्रा में ही मृत हो जाता हूँ, बल्कि मैं हर स्थिति में संभाव से स्थित रहता हूँ। योग निद्रा का अर्थ ही यही है कि विष्णु सोते हुए भी पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। यह जागरण की वह चरम अवस्था है जहाँ दिव्यता और चेतना एकाकार हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब असुर बलि ने अपने अद्वितीय पराक्रम और तपोबल से तीनों लोकों पर विजय पाली और देवगण भय और चिंता से व्याकुल होकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर गहन योग निद्रा में लीन थे, तब देवताओं ने करबद्ध होकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, माँ श्री हरि को जागृत कीजिए। असुर बलि अपार बल और अभिमान के कारण समस्त लोगों को निगल जाने पर तुला है।
यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने तब अपने कर कमलों से श्री हरि के चरणों को कोमलता से दबाना प्रारंभ किया और मधुर गीतों की स्वर लहरियाँ क्षीर सागर में फैल गईं, जिनकी दिव्यता से स्वयं लहरी मोहित हो उठी। तब धीरे धीरे भगवान विष्णु ने अपने नेत्र पट खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, लक्ष्मी, असुर बलि का संहार मेरी निद्रा में ही होगा। मेरी यह योग निद्रा केवल मेरे शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की गहनतम योजना का एक भाग है, जिसमें मैं सृष्टि की अदृश्य शक्तियों को संतुलित करता हूँ और अधर्म के उन्मूलन के मार्ग खोजता हूँ। और हुआ भी वही। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के समक्ष पहुंचकर केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसते हुए यह वरदान दे दिया, परंतु जैसे ही विष्णु ने वामन रूप से विराट रूप धारण किया, उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग में पाताल लोक नाप लिया और बलि को पराजित कर पाताल भेज दिया, जिससे सृष्टि में पुनः धर्म और संतुलन की स्थापना हो गई। तब देवताओं ने अनुभव किया कि भगवान विष्णु की योग निद्रा केवल शांति या विश्राम का प्रतीक नहीं, बल्कि संहार और सृष्टि के कल्याण का गढ़ माध्यम भी है। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बीच का यह समय एक प्रकार का संक्रमण काल होता है, जब मानसून, तापमान, नमी और पर्यावरणीय स्थितियां असंतुलित होती हैं, रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। और यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने चतुर्मास का विधान बनाया, ताकि लोग इस समय स्वयं साधना और ऊर्जा संचय करें, क्योंकि योग निद्रा का प्रतीकात्मक अर्थ ही है विराम, अंतर्मुक्ता और आंतरिक शक्तियों का संकलन। और यही योग निद्रा संपूर्ण ब्रह्मांड को अदृश्य डोर से बांधे रखती है, ताकि सृष्टि निरंतर अपने संतुलन और लय में बहती रहे। त्रेता युग के प्रारंभ की बात है, जब सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने के लिए समय के देवता काल पुरुष गंभीर चिंता के साथ क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनकी तेज से क्षीर सागर की लहरें उफान पड़ी और लक्ष्मी जी ने चिंतित स्वर में होकर पूछा, हे काल पुरुष, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तब काल पुरुष ने कहा, माता, समय का प्रवाह संतुलित हो गया है, ऋतुएं अपनी गति खो रही हैं, मनुष्य मोह और लोभ में फंसकर धर्म से दूर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के कानों में धीरे से कहा और श्री हरि ने अपनी योग निद्रा की गहराई से ही उत्तर दिया, हे काल पुरुष, मेरी यह निद्रा ही समाधान है। मेरी चेतना अब 4 महीनों तक ब्रह्मांड में सूक्ष्म तरंगे भेजेंगी, जिससे समय पुनः अपनी लय प्राप्त करेगा। अतः निश्चित हो जाओ। तब काल पुरुष ने क्षीर सागर की परिक्रमा की और श्री हरि के चरणों में प्रणाम कर अंतर्धान हो गया। इसी प्रकार पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार देव गंधर्व तंबू ने श्री हरि विष्णु के सामने दिव्य वीणा वादन किया, जबकि विष्णु योग निद्रा में ही थे। तुमने गाया, हे विष्णु, आपकी निद्रा भी जगत का संचालन करती है, आप विश्राम में रहते हुए भी सबकी गति जानते हैं। तभी क्षीर सागर में शंखनाद हुआ। विष्णु ने नेत्र खोले और कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम्हारे संगीत की ध्वनि मेरी निद्रा में गूंजती है और उन सूक्ष्म तरंगों को नियंत्रित करती है जो असुरों की शक्ति बढ़ाती है। इसलिए योग निद्रा के समय संगीत और वाद्य का विशेष महत्व है। इसी कारण चतुर्मास में अनेक मंदिरों में विशेष कीर्तन, भजन और शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है, क्योंकि पुराण कहते हैं, संगीतम विष्णु योग निद्रा साधनम। वही नागलोक की एक अनसुनी कथा कहती है कि एक बार नागराज वासुकी को स्वप्न आया कि पृथ्वी पर 4 माह तक भीषण कालसर्प दोष उत्पन्न होगा। सूर्य और चंद्र राहु केतु के बीच फंस जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर महामारी, अकाल और भूकंप जैसे संकट आ सकते थे। वासुकी दौड़ते हुए क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ विष्णु योग निद्रा में थे। वासुकी ने शेषनाग से कहा, भैया श्री हरि को जगाओ, सृष्टि संकट में है।
तब शेषनाग हंसते हुए बोले, वासुकी, जिसे तुम निद्रा समझ रहे हो वही इस संकट का समाधान है। श्री हरि की योग निद्रा ही राहु केतु के दोष को शांत करेगी। और उन्होंने समझाया कि जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब उनका सहसा फनी तेज नागलोक में फैलकर राहु केतु की छाया को चीड़ कर देता है, जिससे देव उठनी एकादशी पर काल्प सर्प दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि ज्योतिषी के गुप्त दोष भी विष्णु की योग निद्रा के अधीन रहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मावर्त पुराण में वर्णित है कि एक बार ऋषि दुर्वासा, जो सदा क्रोध में रहते थे, शिव सागर पहुँचे और देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। दुर्वासा बोले, भगवान सृष्टि संकट में है और आप सो रहे हैं, ये तो स्वधर्म का त्याग है। तब विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ नेत्र खोले और कहा, हे दुर्वासा ऋषि, मेरी ये निद्रा ही धर्म की रक्षा है। इस निद्रा में मैं सृष्टि के भीतर जाकर अधर्म की जड़ों को काटता हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे क्रोध की ज्वाला भी मेरी निद्रा को शांत करती है। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि को ग्लानि हुई और उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अनर्थ सोच रहा था। आपकी योग निद्रा ही सृष्टि का ब्रह्म रहस्य है। तभी से दुर्वासा ने चतुर्मास में मौन धारण करना प्रारंभ किया। इसी से चतुर्मास में मौन व्रत का महत्व बढ़ गया। वहीं विष्णु पुराण में एक अत्यंत रहस्यमयी कथा आती है, जिसे शिला अवतार की कथा कहते हैं, जहाँ विष्णु ने देवताओं से कहा, मेरी योग निद्रा के 4 महीनों में मेरी चेतना कुछ विशेष शिलाओं में प्रविष्ट हो जाती है, ताकि असुर मेरी शक्तियों का पता न लगा सके और ब्रह्मांड सुरक्षित रहे। इसी कारण शालिग्राम शिला, विष्णुपद शिला और बद्रीनाथ की नीलकंठ शिला को अति पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहा गया है, योग निद्रा समय विष्णु से शिला सप प्रवेशते, वही गर्भोपनिषद और वृषावेद में यह भी कहा गया है कि चतुर्मास में विष्णु की योग निद्रा का असर वनस्पतियों पर पड़ता है। पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा भीतर समेट लेते हैं, शाखाएं कम बढ़ती हैं, बीज भीतर ही भीतर पकते रहते हैं। यह दिखाता है कि योग निद्रा केवल भगवान विष्णु की नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति की घटना है। और गरुड़ पुराण में वर्णन है कि चतुर्मास के समय यमराज का दरबार भी शांत हो जाता है। यमराज विष्णु के पास आकर पूछते हैं, प्रभु, 4 माह में मृत्यु की गति धीमी क्यों हो जाती है? तब विष्णु कहते हैं, जब मैं योग निद्रा में होता हूँ, सृष्टि का स्पंदन मंद पड़ता है, प्राणवायु स्थिर रहती है, इसीलिए जीवन काल बढ़ जाता है और प्राणी अपने कर्म सुधार सकते हैं। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु, आपकी निद्रा भी जीवन दान है। और तभी से कहा जाता है कि चतुर्मास में पुण्य कर्म करने से मृत्यु भी टल सकती है। भक्तों, आपने आज जाना कि भगवान विष्णु की योग निद्रा केवल उनके विश्राम की कथा नहीं है, ये तो वह मौन संगीत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अदृश्य डोरों से जोड़े रखती है। यह वह दिव्य अवस्था है जिसमें समय की गति, ग्रहों की चाल, प्रकृति की श्वास, मृत्यु की लय और आत्मा की दिशा सभी संतुलित होते हैं। कभी बलिवध हो, कभी राहु केतु का शमन, कभी काल पुरुष की शंका हो या दुर्वासा ऋषि का क्रोध, इन सब का उत्तर श्री हरि की इस योग निद्रा में ही मिलता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बाहर से भले ही सब शांत प्रतीत हो, लेकिन भीतर एक दिव्य हलचल, एक चेतन समर्पण और एक अदृश्य योजना सतत सक्रिय रहती है। योग निद्रा केवल विश्राम नहीं, वह ब्रह्मांड का जागरण है। अगर यह रहस्यमयी कथा और विष्णु जी की महिमा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भगवान विष्णु की योग निद्रा का कौन सा रहस्य आपको सबसे अधिक चमत्कारिक और मन को छूने वाला लगा। ऐसे ही पौराणिक, दिव्य और गूढ़ ज्ञान से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।